Hello to everyone. I am Kunal from my solution teacher. Today I will start question number third from exercise 5.1 chapter 5th arithmetic progression. इस क्वेश्चन में क्या बोला है? For the following AP write the first term and the common difference. इस क्वेश्चन में आपको पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है इस सीरीज का. तो इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं. सबसे पहला पार्ट है आपका 3 1 -1 और -3, जिसमें आपको मैंने बताया था ये आपका A1 है, A2 है, A3 है और A4 है. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली टर्म फर्स्ट टर्म क्या होती है आपकी? ये आपकी फर्स्ट टर्म है. A1 को ही हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म. देन आप निकालेंगे इसका कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या मेथड होता है? A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3. आप सारे प्रूफ करेंगे, पता करेंगे कि ये AP है या नहीं. अब इस AP के अकॉर्डिंग अगर इसका कॉमन डिफरेंस सबका सेम आता है तो ये AP है, नहीं आता तो ये नहीं है. तो A2 की वैल्यू आपकी क्या है? 1 माइनस A1 की वैल्यू आपकी क्या है? 3, A3 की वैल्यू -1, A2 की वैल्यू -1. A4 आपको गिवन है -3 और A3 है माइनस कॉमन नहीं आएगा -1. डी इक्वल में प्लस माइनस 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 प्लस -3 माइनस माइनस प्लस. तो यहाँ से आपने डी क्या निकाल लिया? -2. सबके केस में देखो डी क्या आ रहा है? सेम. अब सेम आ रहा है ना, तो कॉमन डिफरेंस रिमेन सेम. ये आपका क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस. इसके बाद करते हैं हम सेकंड पार्ट क्या बोला है? -5 -1 3 7 डैश डैश. पहली बात, ये आपका A1 है, A2 है, A3 है और A4 है. अब इस अकॉर्डिंग आपका A1 की वैल्यू क्या है? -5. और आपका D A2 माइनस A1 होता है, या तो A3 माइनस A2 होता है, या तो आपका A4 माइनस A3 होता है. इनमें से कुछ भी हो सकता है, बट सब चीज़ क्या होनी चाहिए? सेम. तो A2 की वैल्यू -1 माइनस और A1 की वैल्यू -5 ब्रैकेट में रखेंगे. A3 की वैल्यू आपको गिवन है 3 माइनस और A2 क्या है? -1. वैल्यू पुट करनी है, इतनी तो आपको करना आता होगा. A4 की वैल्यू है आपकी 7 -3. देन D इक्वल में -1 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस. 7 में से 3 गए 4, माइनस प्लस -4, 3 और 1 4. अब देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सबका क्या आ रहा है? सेम. तो ये AP है और इसका कॉमन डिफरेंस भी सेम है. तो दिस वन इज़ अ कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस रिमेन सेम. इसके बाद करेंगे हम थर्ड पार्ट. अब यहाँ थर्ड पार्ट करेंगे तो ये आपका A1 है, A2 A3 और ये आपको A4 गिवन है. अब ये वैल्यू गिवन है तो इसको कैसे करेंगे? इसका A1 की वैल्यू आपकी क्या है? 1/3. ये तो आपकी क्या है? फर्स्ट टर्म. अब D निकालते हैं. D निकालने का मेथड A2 माइनस A1 कर ले, या A3 माइनस A2, या तो आपका A4 माइनस के A3. A2 की वैल्यू है 5/3 माइनस A1 की वैल्यू है 1/3, A3 है 9/3 और A2 है 5/3. A4 की वैल्यू 13/3 और A3 है 9/3. D इक्वल में अब इसका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 3 डिवाइडेड बाय 3 5 देन 1. इसका भी एलसीएम सेम है. आपकी वैल्यू कुछ इस टाइप में आ जाएगी, 13 माइनस के 9. अब वैल्यू माइनस किया तो कितना आ गया? 4/3. 9 में से 5 गए 4/3, 13 में से 9 गए 4/3. तो यहाँ पर इसका भी डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम. तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया? 4/3. ये आपका क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस रिमेन सेम. कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम.
अब ये वैल्यू गिवन है, इसके अकॉर्डिंग ये A1 है, A2 है, A3 और A4 है। A1 की वैल्यू आपको 0.6 गिवन है। A2 ये D निकालने का मेथड A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस के A3, जिसमें A2 की वैल्यू आपको क्या गिवन है 1.7, A1 की वैल्यू 0.6, A3 है 2.8 और A2 है 1.7, A4 3.9 और A3 2.8। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.7 में से 0.6 गए तो 1.1, 2.8 में से वैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करने पे इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, डी की वैल्यू 1.1। तो 1.1 सबके केस में है, तो ये आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस रिमेन सेम। तो इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ओके बाय।